अक्सर जब भी हम चिकन रोस्ट बनाते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि चिकन बाहर से तो अच्छी लगती है लेकिन अंदर से ड्राई हो जाती है। ये मसाले का टेस्ट प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता। इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा स्पेशल मेथड जिसमें चिकन को प्रेशर कुकर में स्टीम रोस्ट करेंगे, जिससे चिकन अपने ही जूसेस में कुक होगी और बनेगी इतनी टेंडर कि आसानी से बोन से अलग हो जाए। इस रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसकी परफेक्ट मैरिनेशन और प्रेशर कुकिंग का टाइमिंग, क्योंकि ये दोनों चीज़ें चिकन को बनाती हैं सुपर सॉफ्ट और फ्लेवरफुल। तो अगर आप भी घर पर एक ऐसा स्टीम रोस्ट बनाना चाहते हैं जो जूसी भी हो, टेस्टी भी हो और सबको पसंद आए, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं शेयर करूंगी वो टिप्स जिससे आपका स्टीम रोस्ट बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 1.5 किलो फ्रेश चिकन, जो इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है। इस चिकन को फ़िलहाल मैंने एक ही पानी से वॉश किया है। इसके मैंने रेगुलर पीसेस रखवाए हैं। थाई और ब्रेस्ट दोनों पार्ट मैंने यूज़ किए हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी पार्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं। पहले चिकन के जो बड़े साइज़ के पीसेस हैं इस पे मैं गहरे कट्स लगा रही हूँ। कट्स लगाने का मकसद ये है कि जब मैं इसको मैरिनेट करूँगी तो वो मैरिनेशन इसके अंदर तक जाए, जिससे चिकन अंदर से भी जूसी और फ्लेवरफुल बनकर तैयार हो। अब चिकन को अच्छी तरह से क्लीन करने के लिए मैं इस पे 1.5 टेबल स्पून नमक लगा रही हूँ और तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैं इसमें सफ़ेद सिरका भी ऐड करूँगी। अगर सिरका नहीं है तो इस जगह आप 2 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। नमक और सिरका चिकन की स्मेल को रिमूव करने में हेल्प करता है और चिकन को फ्रेश टेस्ट देता है। मैं इसको अच्छी तरह से रब कर रही हूँ ताकि हर पीस पर ये प्रॉपरली कोट हो जाए और चिकन बिल्कुल क्लीन हो जाए। दोनों चीज़ें मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी हैं। अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चिकन को इसी नमक और सिरके वाले पानी में डिप कर कर रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। इससे चिकन के अंदर जो भी ब्लड इम्प्योरिटीज़ होंगी वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगी और चिकन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। आधे घंटे के बाद आप लोग देख सकते हैं कि पानी की सरफेस पर गंदगी फ्लोट कर रही है। चिकन के पीसेस अलबत्ता बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं। अब आपने करना ये है, इस पानी को फेंक देना है। चिकन के पीसेस को खुले पानी से वॉश करना है 2 से 3 दफ़ा। इसके बाद स्ट्रेनर में रखना है और कम्प्लीटली ड्राई कर लेना है। अब चिकन को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में डाला है ऑयल। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। हल्के गर्म या बहुत तेज़ गर्म ऑयल में आपने इसको फ्राई नहीं करना। चिकन के पीसेस को मैं यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, ताकि एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाए। इस फ्राइंग के प्रोसेस से इसकी आउटर लेयर अच्छी तरह से सील हो जाएगी और चिकन का कलर खूबसूरत गोल्डन हो जाएगा। इस स्टेप से चिकन का टेस्ट और टेक्सचर दोनों इन्हेंस होते हैं, क्योंकि फ्राई होने से एक हल्का सा रोस्टेड फ्लेवर डेवलप होता है। देखिए, एक बैच को मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। अगले बैचेस को भी मैं इसी तरह से ही फ्राई कर लूँगी। इसके बाद आपने इसको स्ट्रेनर में रखना है और चिकन के पीसेस को कम्प्लीटली ठंडा करना है। गरम चिकन में हम कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। जब तक चिकन ठंडी हो रही है, एक मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून लिया है मैंने इमली का पल्प। आधा कप मैंने इसमें डाला है दही। दही को छन्नी में रखा था, एक्स्ट्रा पानी निकाल कर इसमें ऐड किया है। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। साथ इसमें 1.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 1 टेबल स्पून इसमें पिसी लाल मिर्चें ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर है। 1.5 टेबल स्पून इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून जीरे का पाउडर है। साथ इसमें कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी 1 टीस्पून है और इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है। हाफ टी स्पून खुशबूदार गरम मसाला है। ऑरेंज फूड कलर का भी मैंने इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें चिली गार्लिक सॉस। आप यहाँ पर केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। और तकरीबन 2 बड़े साइज़ के लेमन का रस मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और लेमन जूस आपने लाजमी ऐड करना है। एक तो ये चिकन को टेंडर करेगा, दूसरा इसके फ्लेवर को भी इन्हेंस करेगा। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। इसमें किसी भी तरह के लम्प्स नहीं होने चाहिए। और दही आपने पानी वाला इसमें यूज़ नहीं करना, गाढ़ी दही का इस्तेमाल करना है ताकि ये मसाले चिकन के ऊपर ईजिली स्टे करें। यहाँ पर मैरिनेशन तैयार हो चुकी है। चिकन के पीसेस भी ठंडे हो चुके हैं। इनको मैंने कम्प्लीटली ठंडा करा है। गरम चिकन के पीसेस के ऊपर कभी भी मैरिनेशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद जो दही है वो फिर पानी रिलीज़ करेगा। अब इन फ्राइड चिकन के पीसेस के ऊपर मैं ये मज़ेदार मैरिनेशन अप्लाई करूँगी। हर पीस को अच्छी तरह से कोट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मसाले का टेस्ट सिर्फ ऊपर नहीं बल्कि चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। ये मैरिनेशन ही इस स्टीम रोस्ट का मेन सीक्रेट है, क्योंकि इसमें मौजूद स्पाइसेस चिकन को एक अमेजिंग फ्लेवर और जूसी टेक्सचर देते हैं।
हर पीस को केयरफुली कवर करना ज़रूरी है। इसमें जो गहरे कट्स लगाए हैं, इसमें भी आपने इसको लाज़मी फिल करना है। अब इस चिकन को यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ी-सी देर के लिए रेस्ट दें और चाहें तो फ़ौरन से बनाकर तैयार करें। मैं इसको कम से कम 1 घंटे का रेस्ट दूँगी। अब इसको पकाने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर का यूज़ किया है और उसमें मैं थोड़ा-सा पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 1 लीटर। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। इसके ऊपर मैंने एक स्ट्रेनर रखा है। अगर इस तरह का स्ट्रेनर यानी इस तरह का स्टीमर नहीं है आपके पास, तो आप इसमें कोई भी पत्थर रखकर उसके ऊपर कोई सिल्वर या फिर स्टील की प्लेट रखकर भी काम कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया है। ये आपको ईज़िली किसी भी ऐसी शॉप से मिल जाएगा जहाँ बेकिंग वगैरह का सामान मिलता है। अब इस बटर पेपर के ऊपर मैं छोटे-छोटे से होल्स कर रही हूँ। ये स्टेप स्टीम रोस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं होल्स की वजह से स्टीम प्रॉपर फ्लो बनाएगी और चिकन इवनली कुक होगी। बटर पेपर चिकन को डायरेक्ट हीट से प्रोटेक्ट करता है और मॉइस्चर को भी लॉक करने में हेल्प करता है, जिससे चिकन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी रहती है। अब मैरिनेटेड चिकन के पीसेस को मैं इस बटर पेपर के ऊपर अरेंज कर रही हूँ। हर पीस को केयरफुली प्लेस कर रही हूँ ताकि कुकिंग के वक्त स्टीम हर साइड से प्रॉपरली सर्कुलेट हो और चिकन इवनली कुक हो। यहाँ इसके ऊपर मैंने थोड़े से सफ़ेद तिल स्प्रिंकल किए हैं जो बिल्कुल इसको शादियों वाले लुक देंगे। है तो ज़रूर ऐड करें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। जो चिकन के पीसेस रह गए थे उसको भी मैं इन्हीं के ऊपर असेंबल कर दूंगी। बटर पेपर की ये लेयर चिकन के मॉइस्चर को लॉक करने में हेल्प करेगी, जिससे हमारी चिकन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और फ्लेवरफुल बनेगी। दोबारा से सफ़ेद तिल मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किए हैं। अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए मैंने इसमें डाली हैं 2 से 3 हरी मिर्चें। अब इस मैरिनेटेड चिकन को मैं बटर पेपर से अच्छी तरह से कवर कर रही हूँ। ये कवरिंग इस रेसिपी का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इससे चिकन का मॉइस्चर अंदर ही लॉक रहेगा और स्टीम के थ्रू चिकन बहुत ही सॉफ्ट, जूसी कुक होगी। कवर करने से मसाले का फ्लेवर भी चिकन के अंदर प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब रहेगा और हर बाइट में डिलीशियस टेस्ट मिलेगा। अभी चिकन प्रेशर कुकर में स्टीम होगी और बनेगी एकदम टेंडर। इसकी मैंने लिड लगा दी है। अब विसल स्टार्ट हो जाने के बाद आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, यानी दम वाली आंच पर, और इसको पकाना है तकरीबन 25 मिनट के लिए। 25 मिनट में चिकन बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनकर तैयार होगी। 25 मिनट इसको प्रेशर डेवलप होने के बाद मैंने पकाया था, उसके बाद सारा प्रेशर रिलीज़ कर दिया है। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। इस पॉइंट पर ही काफ़ी गर्म है, तो केयरफुली आपने बटर पेपर को इसमें से रिमूव करना है। और अब यहाँ पर हमारी चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है और मसाले भी अच्छी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो चुके हैं। इस प्रेशर कुकर मेथड की वजह से चिकन अपने जूसेस में कुक होती है और इसका टेक्सचर बहुत ही जूसी और फ्लेवरफुल रहता है। देखें कितनी टेम्पटिंग लग रही है और इसका कलर और इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट है। ये रेसिपी फैमिली डिनर, गेस्ट या किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए परफेक्ट है। अगर आप भी ऐसी सॉफ्ट, जूसी और फ्लेवरफुल चिकन स्टीम रोस्ट बनाना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को आपने एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। और जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर भी ज़रूर फॉलो करें। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।